एक ही अस्तित्व है और उस अस्तित्व में ये क्षमता है अनुभव करने की, और उसी क्षमता को हमने अनुभव करता कहा है। उसको किसका अनुभव होता है, क्या है जिसका अनुभव करता को अनुभव होता है? और सभी यही कहेंगे कि अस्तित्व ही है जिसका उसको अनुभव होता है। ये अनुभव विभिन्न रूपों में हो रहा है। जो उसमें उठने वाली तरंगे मात्र हैं वो इंद्रियों की रचनाओं से हमें देखने को मिलती है। इनमें 2-4 तरह के अनुभव हो रहे हैं, जैसे जगत के अनुभव हैं, वस्तुओं के, शरीर के और चित्त के, जो स्मृति की परतें हैं। बस ये तरंगों से बनी हुई रचनाएं हैं। बस ये तरंगे किस में है? ये अनुभव करता में ही है, ये अस्तित्व में ही है। तरंगे उठ रही हैं जिसको हमने नाद कहा है, इसी का अनुभव हो रहा है। अब ये जो नाद है वो क्योंकि आता जाता है, क्योंकि उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अनुभवकर्ता के बिना कोई अनुभव नहीं होता और वो बदलता रहता है, इसलिए हम कहते हैं कि अनुभव असत्य है। जैसे पानी में उठने वाली लहरें, उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उनको पानी से अलग नहीं देखा जा सकता, उनका तत्व पानी है। इसलिए हम कहते हैं कि लहरें असत्य हैं, वो तो आनी जानी है तो वो पानी का ही रूप। जिस तरह सोने के गहने कई रूपों में मिलते हैं, लेकिन उनका तत्व जो है सोना है। सोना कहीं नहीं जाता, गहने बदलते रहते हैं, उसी सोने को नए गहने में ढाला जा सकता है। इसी तरह से मिट्टी की कई वस्तुएं बन सकती है, मूर्तियां बन सकती है और घड़े आदि बन सकते हैं, लेकिन उनका जो तत्व है, मूल है, वो तो मिट्टी है। मिट्टी कहीं नहीं जाती। मिट्टी का ढेर पड़ा हो तो भी मिट्टी है, कोई भी रूप ले ले वो है तो मिट्टी। इसी तरह से ये अस्तित्व कोई भी रूप ले ले है तो वो अनुभव करता। जैसे लहर में पानी दिखाई देता है, गहनों में सोना दिखाई देता है और घड़े में मिट्टी दिखाई देती है, वैसे अनुभव में अनुभव करता दिखाई देता है। जो अनुभव है वही अनुभव करता है, बस उसका रूप चित्त अलग निकाल लेता है उससे। जैसे हम कहते हैं कि अरे ये तो लहर है, ये तो पानी नहीं है, या तो ये पानी है, लहर भी साथ में है। ये कौन भेद करता है पानी और लहर में? चित्त करता है, क्योंकि उसमें ज्ञान की वृत्ति है। ये क्या है, वो क्या है, ऐसा भेद करने की वृत्ति है। तो चित्त जो है अस्तित्व में उठने वाली लहरों को अलग समझ लेता है और अनुभवकर्ता को अलग समझ लेता है। और माया का फेर कुछ ऐसा है कि अनुभवकर्ता को अनित्य मान लेता है कि तो आएगा जाएगा, पता नहीं रहेगा या नहीं, लेकिन जो लहरें हैं उनको नित्य मान लेता है। पूरा उल्टा घूम जाता है वो। चित्त के या इस माया के 2 कार्य है। पहला जो अद्वैत में जो बताया गया है, अद्वैत के शास्त्रों में 2 कार्य बताए गए हैं माया के। पहला, जो सत्य है उसको छुपाती है माया। क्या सत्य है? वो छुपाती है। दूसरा, जो असत्य है उसको प्रक्षेपित करती है, वो दिखाती है। ठीक जो सत्य है उसको ठीक उलट के वो दिखाती है माया। तो हमारी वृत्ति क्या हो गई है यहाँ पे? जो अज्ञान है वो क्या कहता है कि वस्तुएं सत्य है, व्यक्ति सत्य है, शरीर सत्य है, अनुभव करता सत्य, पता नहीं है भी या नहीं, ऐसा लगता है कुछ दिख रहा है लेकिन कुछ है नहीं, वहां पर शून्यता है। ये माया के प्रभाव में जो जीव है वो ऐसा सोचता है। जब ये अज्ञान हट जाता है, जो कोई भी गुरु हटा देगा 5 मिनट में, ये दिखा के कि जो बदल रहा है वो असत्य है, जो नहीं बदलता वो स्थायी है, अनुभव करता स्थायी है, वो मूल में है इस अनुभव के, और दोनों एक ही है। यदि अस्तित्व अनुभव और अनुभवकर्ता का जोड़ है और उस जोड़ में से एक संख्या शून्य है अर्थात असत्य है, तो बचेगा क्या? जोड़ में बचेगा क्या? फिर अस्तित्व बराबर अनुभवकर्ता, इतना ही बचेगा। इसीलिए हम कह देते हैं कभी कभी शॉर्ट में कि जो देख रहा है वही दिख रहा है। मैंने बहुत बार कहा भी है, जो दृश्य है वही दृष्टा है। तो ये उन्हीं को समझ में आएगा जिनको सत्य असत्य में भेद पता चल गया है। जो अभी भी सोचते हैं जो दिख रहा है वो भी सत्य है, उनको ये कभी समझ में नहीं आएगा, उनको कभी नहीं समझ में आएगा ये। जब तक मूल ज्ञान नहीं होगा तब तक माया का ज्ञान भी नहीं होगा। माया को ही सत्य मान के बैठेंगे और तब तक माया का ही नियंत्रण रहेगा उन पर, मुक्ति नहीं होगी।